नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का जीएस स्टडी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी हम लोग बहुत तेजी से स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके में हमारा लक्ष्य है पूरा ख़त्म करना, एक एक सिलेबस को ख़त्म करना। बस मात्र 2 दिनों का ही क्लास बचा हुआ है। 2 दिनों में आपका स्टैटिक जीके पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम यूपी पुलिस के लिए बेहतर बेहतर से बेहतर प्रीवियस उस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे। और आपका जितने भी सिलेबस है यूपी पुलिस का हिंदी में हम हिंदी की बात कर रहे हैं, 20 दिनों तक वो क्लास चलेगा। 20 दिनों में आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराएगा और उसका टॉपिक जो है हिंदी का, जिस 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 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे वह क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होगा। ठीक है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है टाइगर रिजर्व स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके में टाइगर रिजर्व क्या है, आइए इसे जानते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी। उसी समय तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा यह किया गया था। भारत में विश्व के 80% बाघ रहते हैं। ठीक है। भारत में विश्व में जितने बाघ पाए जाते हैं उसका 80% हमारे भारत देश में ही रहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। उत्तराखंड का जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। इसी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी सर्वाधिक है और भारत में सर्वाधिक बाघ 2967 जो कि 2018 के आंकड़े के अनुसार है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 6 टाइगर रिजर्व हैं और भारत में सबसे ज़्यादा 526। इसी इसी जगह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, यहीं पर ही ज़्यादा बाघ है। ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर भारत में। और इसका जो है इसका उद्देश्य है 2010 और 2020 तक टाइगर की संख्याओं को दोगुना करना। अब दोगुना हुए हैं कि नहीं हुए हैं ये आप पर निर्भर है। पेड़ों की कटाई सरकार रोक नहीं रही है। बताइए आप सभी को क्या पता है, पेड़ों की कटाई अत्यधिक सिगरेट बनाने की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कटवाती हैं। सिगरेट बनाने में लकड़ियों का बहुत ही भारी प्रयोग हो रहा है। अभी छत्तीसगढ़ की जंगलों की कटाई हो रही है। कहीं ना कहीं हम लोग ही दोषी हैं। अगर प्रकृति से खिलवाड़ किया जाएगा तो प्रकृति हमें वही लौटा कर देगी जो आप उसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है। तो मेरा तो ख्याल है कि छत्तीसगढ़ों को जंगलों को ना काटा जाए। इतना भी नहीं हो जाना है, इतना भी नहीं हो जाना है कि पूरी जो प्रकृति की जो संरचना है उसे नष्ट करने पर उतारू नहीं हो जाना है। नहीं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि अब पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। ठीक है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। 2022 का T x2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में मिला है, तमिलनाडु को मिला है। ठीक है। बाघ बाघ रेंज देश जहां बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और टाइगर रेंज के देशों की कुल संख्या 13 है। और हर साल वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। इंडिया में इसकी थीम है इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ रिजर्व द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है। अब आइए कुछ आपको बताते हैं कुछ बहुत ही शानदार टॉपिक। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर श्री शैलम है और जो कि भारत का सबसे बड़ा है। यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व बना गया है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा या कि विश्व का सबसे ऊंचा कंगलंग टाइगर रिजर्व पक्के हैं यहाँ पर। ठीक है। असम में मानस है, नामेरी है, ओरंग टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा पार्क भी असम में है जो कि बाघों के लिए बहुत ही एक अनुकूल है। वहाँ पर बनाया गया है टाइगर रिजर्व के लिए। ये जितने भी आप राज्यों के नाम देख रहे हैं यहाँ पर ये बनाया गया है टाइगर रिजर्व। ये यहाँ से कुछ जैसे मान लीजिए अब ये है, नोट करिएगा टाइगर रिजर्व जो कि 54 है, धौलपुर करौली। ये देखिए टीआर यानी टाइगर रिजर्व। ठीक है। राजस्थान 5वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में उदंती, अच्छा ये ऐसा ही सब नाम है। झारखंड में पलामू, कर्नाटक में बांदीपुर, भादरा,
भद्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है। केरल जो कि पेरियार, जो कि इसमें से सबरीमाला जो कि इंदिरा तीर्थ क्षेत्र है, यहीं पर ये बनाया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में हमारा कान्हा है, पेंच है, बाघौगढ़ है, पन्ना, सतपुड़ा, ये सब है, ठीक है। मिजोरम में हमारा डाम्फा है, ओडिशा है, सिमलीपाल, सतोको, शिया, ठीक है। और ये राजस्थान में, ये सब जितने भी ये राज्यों के नाम हैं, यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। आप देख लीजिए, वीडियो की क्वालिटी को आप थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपको पूरा एकदम क्लियर दिखेगा, कौन कौन सी चीज़ें, एक एक अक्षर आपको दिखेगा, ठीक है। अब आइए, दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है बायोस बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या होता है, आइए जानते हैं। यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास संबंध का संतुलित प्रयास करता है। और इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। पहला है कोर क्षेत्र, दूसरा है बफर क्षेत्र, तीसरा है संक्रमण क्षेत्र। साथियों, यह जो हम अपने चैनल पर फ्री में आपको जीएस के नोट्स देते हैं, इस नोट्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलते हैं। ये जो मैंने स्टैटिक जीके कराया, जहाँ जहाँ भी इंपॉर्टेंट लिखा है, वो सब क्या है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो जितने भी मैं टॉपिक अभी रिलेटेड कराता हूँ, जितने भी सब्जेक्टों को मैंने अब तक मैंने पढ़ा दिया है, उस सभी रिलेटेड में इस नोट्स में आपको बता दूं, इस नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और पूरा डाउट क्लियर, जहाँ भी आपका डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस हम एक कोई किताब उठाए और लेख छाप के आपके सामने रख दिया है। एक एक एकदम जीरो से शून्य से शिखर तक की बात है यहाँ पर बताई गई है इस नोट्स में, ठीक है। तो आपको छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस नोट्स में, कोई भी नोट्स हो। मैंने अभी आपको इतिहास का भी दिया है, भूगोल का भी दिया है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। अभी मैंने एक एक करके मैं आप बढ़ रहा हूँ आगे, उसमें देखिएगा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, ठीक है। और ये कहीं से छाप के नहीं लाया गया है, ठीक है। तो अब आइए, भारत में कुल 19 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको बेहतरीन नोट्स चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चाहिए उसके साथ साथ, और कोई डाउट ना हो, और एकदम बेसिक बेसिक से हर चीज़ इसमें दिया गया है, पढ़ाया गया है, कहीं से भी कुछ नहीं उछाड़ा गया है, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक है, ठीक है। शून्य से शिखर तक का यह नोट्स है। अगर आप भी इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगर नए इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने साथियों को भी यह चैनल शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कि फ्री में जीएस के नोट्स आपको बेहतरीन चाहिए तो आपको इस चैनल से जुड़ना होगा। 1986 में नीलगिरी जैवमंडलीय तमिलनाडु, केरल और आरक्षित क्षेत्र और कर्नाटक है यह बायोस्फीयर ये रिजर्व है, ठीक है। बायोस्फीयर का अर्थ क्या हुआ है, अर्थ क्या है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है। अभी और इसके 3 क्षेत्र आते हैं, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र, अभी आपने जान लिया। और उन्हीं चीज़ों को एक क्रम से बताया गया है, ठीक है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, डिब्रूगढ़ में है, जो कि खैरा गाँव में पड़ता है। 765 किलोमीटर, 1997 में इसका निर्माण हुआ था। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, कच्छ में, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व है, कच्छ में पड़ता है। 12,454 किलोमीटर है इसका, ठीक है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। पहला समुद्री जीवमंडल रिजर्व मन्नार में पड़ता है, बायोस्फीयर रिजर्व ये तमिलनाडु में पड़ता है, 1,500 किलोमीटर का, ठीक है। ऐसे ही सभी ये दिया गया है कौन कौन से बायोस्फीयर हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। 1989 में बना था मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। 1989 में सुंदरवन का पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है, 1989 में मानस का, 1998 में दिबांग का, और जो कि अरुणाचल प्रदेश में। ये सब क्या है, ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 11 तक देख लीजिए। अब पूरा 18 है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान क्या है, हमारा मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण 2011 में हो गया था। ऐसे ही पूरा एक से लेकर 18 तक है, अब पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला और ये वाला 18 तक, ठीक है। अब आइए, हमारा है वन्य जीव अभ्यारण्य।
वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भारत में, जो कि हम ये वन्य जीव अभयारण्य पढ़ेंगे, आपको बता दें इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पूरे नोट्स में रहते हैं, ठीक है। तो अब आइए वन्य जीव अभयारण्य पढ़ते हैं। भारत में 1,22,560.85 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 565 मौजूदा वन्य जीव अभयारण्य है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 3.73% है। समझ में आया? राष्ट्रीय वन्य जीव डेटाबेस, जो कि मई 2022 का यह डेटा है, यह संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क रिपोर्ट में 16,829 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करते हुए अन्य 218 अभयारण्य प्रस्तावित है, ठीक है। राज्यों में सर्वाधिक WLS समझ गए, वन्य जीव अभयारण्य, यह महाराष्ट्र में 49 है। और राज्यों में जो कि WLS है, वन्य जीव अभयारण्य, WLS का मतलब वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, यह नागालैंड और त्रिपुरा मेघालय में 4 हैं, ठीक है। केंद्र प्रशासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार में 94 हैं। समझ गए आप? सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य बोर में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। सबसे बड़ा WLS कच्छ का रण गुजरात में है, जंगली गधे के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है, यह गुजरात में है। देख लिए आप लोग। अब आइए राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश वन्य जीव अभयारण्य। अब आइए अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है उसका अर्थ आपने जान लिया। सबसे छोटा, सबसे बड़ा, और कितने कितने हैं, कहाँ पर कितने कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, सारे संबंधित आपने प्रश्नों को पढ़ लिया। अब आइए राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश वन्य जीव अभयारण्य। आंध्र प्रदेश, जो कि कोरिंगा, और अरुणाचल प्रदेश दिबांग मोटाओ, और असम में हमारा है आमचांग, गर्म पानी, लखोवा, पोबितारा, ब्रोला। ये सब सभी वन्य जीव, सभी ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वन्य जीव अभयारण्य के ये नाम है, ठीक है। बिहार में हमारा वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है भीमबाग, वरेला और झील, ठीक है, ये हमारा वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, याद रहेगा आपको। छत्तीसगढ़ में बादल कोहल और वारन वापरा, ये हमारा है, ठीक है। ये केरल का है, केरल से पूरे केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमारा कतुरनिया घाट है और शमन बरीतरा, ठीक है। तो याद रहेगा आपको ये सभी वन्य जीव अभयारण्य, ये याद कर लेना है आपको, नहीं तो आगे चल के आपको कठिनाई होगी। जीएस एक समुद्र है साथियों, आप मेरा बात मानिए, ठीक है। आप लोग इस बात को गठित कर ली, हर टीचर के आप कहीं भी आप जाते होंगे पढ़ने, जीएस में सभी लोग कहते हैं जीएस तो एक अथाह समुद्र है, उसमें कहाँ से कुछ पूछ देगा कोई ठीक नहीं है। तो मैं कहता हूँ अरे कहाँ से क्या पूछेगा, जो सिलेबस में दिया है उसी चीज को पढ़िए जो काम की चीजें हैं। सिलेबस में तो दिया है जीएस में ये आएगा, तो उसमें आपके, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस चीजों में से क्या क्या आएगा, ठीक है। तो आपको वो चीजें ही बस पढ़नी है, ठीक है, फालतू की चीजों पर समय नहीं गंवाना है, ठीक है। तो इस नोट्स में आपको यही दिया गया है, क्या क्या पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ करते रहना है, ठीक है। इतना लेकर चलेंगे, आप जीएस में एक दिन बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। अब आइए इंडियन नेबरर कंट्री, यानी भारतीय पड़ोसी वाले देश, ठीक है। हमारे भारत के पड़ोसी देश कुल कितने हैं, अभी आपको मैंने इस ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया था, शॉर्ट वीडियो मैंने एक अपलोड किया था। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर है हमारा पाकिस्तान, जो कि इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, और इसकी मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया है इसकी, ठीक है। यह स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 के दिन ये लोग मनाते हैं। और इसका संसद का नाम है नेशनल असेंबली, जिसका नाम है मंजलिस ए शूरा, ये इसका नाम है। इसका राष्ट्रीय गान क्या है, कौमी तराना। और राष्ट्रीय पक्षी इसका कौन है, चकोर, जो कि हाफिज जलधारी है। राष्ट्रीय पक्षी है चकोर। और राष्ट्रीय पशु क्या है, मारतोर। ऐसे ऐसे नाम हो के आप लोग नेट पर सर्च करना पड़ेगा आपको। चित्रों पता ना आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं ये नाम, अगर ये नाम आप सर्च करेंगे तो इनका चित्र आपको दिख जाएगा नेट पर, ठीक है।
और दूसरा नंबर हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसकी राजधानी ढाका है, इसकी मुद्रा टका है। यह स्वतंत्र दिवस कब मनाता है? 26 मार्च 1971 को यह स्वतंत्र हो गया था। इसकी संसद जातीय संसद है और इसका राष्ट्रीय गान है ओमार सुनार बांग्ला। ठीक है, ये भी पूछ देता है प्रश्न। तो मैंने आपको हर चीज, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही चीज पढ़ना है जो परीक्षा में पूछे। कहीं से भी कुछ नहीं उठा कर ला देना है, अपने दिमाग में ठूस लेना है। ठीक है, तो वही चीज पढ़िए जो आपसे पूछ सकता है। इसका राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मैकपी, रॉबिन, डोयल। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। सबसे लंबी नदी इसकी मेघना है और सबसे ऊंची चोटी कोकड़ डोंग है। ठीक है, कोकड़ा डोंग। और तीसरा हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, इसकी राजधानी काठमांडू है, मुद्रा इसकी नेपाली रुपया है, इसकी संसद राष्ट्रीय पंचायत है और इसका राष्ट्रीय गान संयोथुंगा फुल्का, ये इसका नाम है। इसका पहला चरण है। यह राष्ट्रीय पक्षी है वेस्टर्न ट्रांगोपान। इसका राष्ट्रीय पशु है गाय। नेपाल की राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। सबसे लंबी नदी करनाली नदी। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सागरमाथा में जो पड़ता है। ठीक है, ये नेपाल से रिलेटेड प्रश्न है जो कि बहुत ही बेसिक चीजें हैं। ये किसी भी एग्जाम में आप, ये जीडी का एग्जाम आप देंगे ना, उसमें ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्नों को आपको हल्के में नहीं लेना है। देखने में कितने आसान लग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये सब बात, ये छोटी छोटी बातों को नहीं मालूम। और एसएससी यहीं से उठाती है, इसी बात का वो फायदा उठाती है। ठीक है, लेकिन एसएससी का दिमाग का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती है भाई। इसका संसद सोरा है और इसका राष्ट्रीय गान है अफगान राष्ट्रगान। इसका राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा गरुड़ है और राष्ट्रीय पशु है बर्फीला तेंदुआ। सबसे लंबी नदी इसकी है हेलमत और सबसे ऊंची चोटी है नुशांग। हमारा चीन है एक पड़ोसी देश और भूटान, इसी से रिलेटेड सब आपको दिख रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा इसकी रेनबी है। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा इसकी नगुल ट्रम। पूरा पढ़ लीजिएगा, ये जितने भी पड़ोसी देश हैं इनके पूरे पढ़ लीजिएगा, इनसे यही क्वेश्चन बनेंगे, इनसे कुछ और क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, उसकी भाषा पूछ सकता है, उसकी मुद्रा पूछ सकता है, उसकी राजधानी पूछ सकता है, संसद, राष्ट्रगीत, ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम। ठीक है, म्यांमार, इसकी राजधानी है नैपीदा, इसकी मुद्रा है म्यांमार क्यात। ठीक है, अब आइए एशिया से रिलेटेड हमारे कुछ प्रश्न हैं, इसे जान लेते हैं। ठीक है, एशिया जो कि हमारा देश है, भारत देश किस एशिया में रहता है? क्या आप ये सब आप तो जानते ही हैं, एशिया महाद्वीप। प्रश्न भी हमने अजीब पूछा, हमें पूछना था किस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। भारत किस महाद्वीप में है? भारत एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, बचपन से शुरू से ही आप लोग ये कक्षा जब 2 या 3 में पढ़ते होंगे, तभी से आप लोग ये लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अजेरबैजान जो कि इसकी बाकू राजधानी है और इसकी मुद्रा मन्नत है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल, और इसका मुद्रा क्या है? अफगान रुपया। अमोनिया, इंडोनेशिया न्यू संतारा, इसकी रुपया है मुद्रा। देखिए पूरा एशिया मैंने आपके सामने रख दिया है, और इससे पूछ सकता है कि इस देश की कहाँ राजधानी है और इसकी मुद्रा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पुलिस वाले तो एकदम ध्यान से इसे पढ़ लेना भाई, पूरी तरह से। एसएससी जीडी वाले भी इसे ध्यान से पढ़ लेना भाई। ठीक है, इस यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और पड़ोसी देश वाले से भी। ठीक है, अब आइए नीचे की तरफ बढ़ते, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जॉर्डन का अम्मान है, इसका मुद्रा दिनार है। बहरीन का मनामा और दिनार इसकी रुपये मुद्रा है। बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा। भूटान की कहाँ है? थिम्पू। और निगुट्रम इसकी है यूएई, आबू धाबी, यानी दिरहम इसकी मुद्रा है। ठीक है, सीरिया दमिश्क इसकी राजधानी है और इसका मुद्रा क्या है? पाउंड। श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुरा और इसकी मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है, सभी मैंने आपको ये इतनी शानदार क्लास कहीं आपको मिलेगा जी फ्री में? इतना कोई देगा आपको फ्री में? आपको यहाँ से फ्री में मिल रहा है, बस आप इसका लाभ उठाइए। ठीक है,
अब एशिया का पढ़ लिए, एशिया में इतने देश आते हैं, ठीक है, सबको मैंने आपको दे दिया। अब आइए अफ्रीका पर आइए। अफ्रीका में अफ्रीका वाले हमारे देश कौन कौन से? मिस्र, साउथ अफ्रीका, लीबिया, मोरक्को, नाइजीरिया, नमीबिया, दक्षिणा सूडान, सेशेल्स, रवांडा, माली, इथोपिया, मॉरिशस, कांगो, युगांडा, केन्या, अंगोला, ये सब इस गिनी। युगांडा की राजधानी क्या है? कौन बताएगा? कंपाला। और इसकी मुद्रा क्या है? शिलिंग। ठीक है, ये पूरा आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके हर चीज को लिख लीजिएगा। जितने भी ग्रुप सी लेवल के जितने भी एग्जाम है ये सब पूछा जाता है। मैं आपको बार बार रिपीटेड कर रहा हूँ, ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल की जितने भी भर्तियां होंगी उसमें यह क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपको इस बात को मान कर चलना है, ठीक है। अब आइए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से आते हैं। देश आता है हमारा उत्तरी अमेरिका में यूएसए, इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन, इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर। उत्तरी अमेरिका में हमारा कनाडा आता है, उसकी राजधानी कहाँ है? ओटावा, इसका डॉलर मुद्रा है पनामा, पनामा सिटी, पेसो। समझ गया? पनामा यानी देश, पनामा सिटी यानी राजधानी, मुद्रा यानी पेसो। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, आज ही पूरा खत्म कर देते हैं इसको। मैक्सिको, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है और इसका डॉलर रुपया है, ठीक है। अब आइए यूरोप से संबंधित। यूरोप में हमारा कौन से देश आते हैं? अल्बानिया, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, एस्टोनिया, क्रोएशिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। यूरोप में जितने भी देश आते हैं सब आपके सामने मैंने रख दिया है, ठीक है। इतना बताइए, इतना बेहतरीन क्लास आपको कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, लिख के देता हूँ। अगर इतना कोई बेहतरीन क्लास देगा वो भी फ्री में तो बता देना पूरे यूट्यूब चैनल पर। जीएस का एक एक पुर्जा खोल देंगे, स्टैटिक जीके का तो खोल ही दिए पूरा एक एक पुर्जा। अब आइए ऑस्ट्रेलिया में, आइए ऑस्ट्रेलिया में हमारा पड़ता है, पहला तो ऑस्ट्रेलिया ही है, इसकी राजधानी कैनबरा है, इसकी मुद्रा डॉलर है। उसी में आता है हमारा न्यूजीलैंड, फिजी, नौरू, टुवालू, ये सब है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन, डॉलर, ये महत्वपूर्ण है, न्यूजीलैंड की राजधानी हमेशा पूछता है, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज हमारा है विविध, विविध है भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के ये सब नाम हैं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तेलंगाना में है, जो कि हैदराबाद में पड़ता है। और श्री गुरुदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पंजाब में। और पंजाब में कहाँ? अमृतसर में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो असम में पड़ता है, गुवाहाटी में। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ीसा में, मेन उड़ीसा में ही पड़ता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि भारत का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है, हमारे नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम: वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है यह। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुजरात, अहमदाबाद, ठीक है। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम यहाँ से दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ से छूट गया, अंतरा इधर जगह नहीं था तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर पूरा हुआ है, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र कहाँ है? मुंबई में है हमारा, ठीक है। बात को ध्यान में याद रखिएगा एकदम से। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जहाँ कहीं भी इंपॉर्टेंट लिखा है समझ जाइए कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 80% वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और कहीं कहीं मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है और वह अपने मन से लिखा हुआ है कि ये मतलब ये एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ मुझे लगा है। और 80% इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि जहाँ भी मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। अब आइए विविध में पूरा हमारा खत्म हो गया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के सब नाम जान लीजिए, वो कौन कहाँ कहाँ पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है, कहीं से भी कुछ उठा कर लाया नहीं गया है, ठीक है। अब आइए भारत की आंतरिक सुरक्षा की अवस्था जान लेते हैं। नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना
एनसीसी जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एनसीसी आप लोग जानते ही होंगे, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। असम राइफल्स, असम राइफल 1835 में हो गया था। शिलांग में इसका मुख्यालय है, जो कि मेघालय में पड़ता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कौन है यह? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी हमारा है सीआरपीएफ। बहुत सारे बच्चों का सपना होगा सीआरपीएफ में जाने का। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ये कौन से हमारे आईटीबीपी वाले हैं ये। आईटीबीपी का गठन स्थापना कब हुआ था? 1962 में, और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। सीमा सुरक्षा बल, कमेंट बॉक्स में आप बताइए सीमा सुरक्षा बल किसका है, किसको बोलते हैं? सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका भी मुख्यालय यहीं पर है, ठीक है। तो साथियों, आज हमारा स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितने भी हैं विविध तकले मैंने आपको एक एक पुर्जा पढ़ा दिया। अगर कहीं से भी कुछ छूटा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह देना कि आपने स्टैटिक जीके में ये नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो चलिए, कल से ही हमारी यूपी पुलिस की क्लास लगने वाली है, बेहतरीन हिंदी की। और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 दिनों में पूरा संपूर्ण हिंदी खत्म, ठीक है। 20 दिन का टारगेट रहेगा, और टारगेट ये भी रहेगा कि 20 दिन से पहले ही हो जाए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम 18 फरवरी को ही होने वाला है, 18 फरवरी 2024, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अब यूपी पुलिस की क्लास में, बेहतरीन हिंदी की क्लास लेकर के। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।